शक्ति की वो स्वादिष्ट भोजन जो है वो कितना स्वादिष्ट है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि जदयू के साथ जो भी मतभेद हैं उसे आपसी सहमति से दूर कर लिया जाएगा। वहीं जदयू की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए राजनाथ के नाम का प्रस्ताव किए जाने के सवाल को उन्होंने हंसकर टाल दिया। जो कुछ भी होगा, जब भी होगा, हम लोग बैठेंगे आपस में बातचीत करके ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कितना एक्सटेंसिवली कैंपेन करेंगे कर्नाटक में? करेंगे सभी जगह करेंगे, सारे देश भर में कैंपेन करेंगे नरेंद्र मोदी। आपका नाम भी लिया जा रहा है जेडीयू लीडर से कि आपको ही प्रधानमंत्री। अरे क्या बात, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ बाबा। तनातनी के बाद भाजपा जदयू को एक और झटका देने की तैयारी में है। मोहनिया के जदयू विधायक यूं तो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के करीबी माने जाते हैं, मगर हद तब हो गई जब छेदी पासवान कल मोहनिया में भाजपा के झंडा और बैनरों के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का स्वागत करने पहुंचे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि छेदी पासवान के बहाने भाजपा जदयू को एक और झटका दे सकती है। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जब आए तो उनका स्वागत में हम खड़े थे यहाँ, और कोई दूसरी बात नहीं है। बीजेपी के झंडा पहना तो भी आपका नाम देखा जाता। अब नाम को लिख दे तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? अब कोई नाम लिख दे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लिख दिया, उसका सम्मानित करने के लिए हमको कार्यकर्ता लोग लिखा तो उसको हम मना थोड़े करेंगे। ना ऐसी तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। समय से देखा जाएगा क्या होगा, भविष्य के बारे में क्या भविष्य में क्या हो सकता है। राजनीति में 2 मिनट में राजनीति बदलता है, लेकिन अभी इसी के साथ ही हम वक्त चला छोटे से ब्रेक के बाद खबरें और भी बने रहना साथ। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार आप शान। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तू एक सॉलिड हीरो है, समझ सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बेटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गैंगरेप का असर बिहार में निगेटिव हुआ या पॉजिटिव, ये शायद बहस का विषय हो सकता है।
लेकिन इन दिनों राज्य का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां किसी दिन दुष्कर्म की कोई वारदात न होती हो। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में आम अपराधियों के साथ साथ समाज के रसूखदार वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने पुलिसिया डंडे को भी अपना गुलाम बना रखा है। ऐसा लगता है कि झुंड में निकले ये अपराधी अब हर गली में घूम रहे हैं और घटना को अंजाम देने के लिए आतुर हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे की इज्जत पर हमला करने से के चक्कर में ये अपना घर खुला छोड़ा है और इनके जैसे ही दूसरे अपराधी वहां मौके की ताक में बैठे हैं। सीतामढ़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और इसका इल्जाम सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर के जदयू विधायक के देवर पर लगा है। आरोपी प्रभात रंजन उर्फ मंटू सिंह पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग को करीब 12 घंटे तक बंधक बनाए रखा और दुष्कर्म के बाद रात करीब 11 बजे उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। यह घटना 12 अप्रैल की रात की है। इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, मगर आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस घटना के विरोध में रूनी सैदपुर बाजार को लोगों ने आज बंद कराया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। हम लोग उसी समय प्रशासन से मांग किए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 24 घंटा का समय मांगा कि 24 घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन 24 घंटा नहीं 36 घंटा बीत गया, अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं किया है। तब हम लोग आज यहाँ जाम किए हैं और आगे भी हमारा कार्रवाई चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई इस मुद्दे पर है कि विधायिका है उसी का देवर बलात्कार किया और विधायिका इसमें शामिल है, विधायिका के पति भी शामिल है, विधायिका के देवर ने बलात्कार किया है। हम लोग कहते हैं नगर किशोर साहिब ने कहता है विधायिका को गिरफ्तार करे, उसको मुद्दागर बनावे, उसके हस्बैंड को मुद्दागर बनावे, ये चौधरी है और चारों को साथ साथ। सवाल ये उठता है कि एफआईआर के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। जाहिर है आरोपी चूंकि विधायक का नजदीकी रिश्तेदार है, इसलिए पुलिस को सब कुछ सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। अगर यही मामला किसी आम अपराधी से जुड़ा होता तो गिरफ्तारी की शाबाशी भी पुलिस अब तक लूट चुकी होती। होना तो ये चाहिए था कि माननीय विधायक जी खुद पहल करके आरोपी को पुलिस के हवाले करते और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करते। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सीतामढ़ी संवाददाता राकेश से। राकेश, चूंकि ये मामला जो है जो आरोपी है वो विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है, क्या इसको लेकर वहां पर पुलिस सही तरीके से कदम नहीं उठा रही है? जी अमित, आपको बता दूं, सबसे पहले इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मंटू सिंह है, जो जेडीयू विधायक के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, उस पर बैंक लूट कांड का वह आरोपी है और उस पर पुलिस उसको कई महीनों से तलाश कर रही है। नागपुर में वह बैंक लूट कांड का आरोपी है। उसने बैंक लूट के सरेआम दिन दहाड़े बैंक लूटा था और आर्म्स के बल पर उस पर बैंक लूट का आरोप है और उस पर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं की। अगर समय रहते अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती तो आज एक नाबालिग लड़की के साथ वो कभी हिम्मत नहीं कर पाता इस तरह की घटना को अंजाम देने का और आज वह जेल के सलाखों के पीछे रहता। तो कहा जा सकता है कानून का शिकंजा उसके हाथ तक नहीं पहुंचा। तो शायद यह बड़ी वजह है कि आज उसे कानून को ही कुचलना बेहतर समझा और एक घटना को अंजाम देने के बाद उसके साहस बढ़ते चले गए और उसने एक नाबालिग लड़की को सरेआम दिन दहाड़े दिन के तकरीबन 3 बजे दिन में वो गांव में एक नाबालिग लड़की को उठाता है अपने सहकर्मी के साथ, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है और इतना ही नहीं वो तकरीबन 11 से 12 घंटे तक अपने घर में ही बंधक बना के रहता है। उसके परिजन जब उसके पास जाते हैं उसको बंधक से मुक्त कराने के लिए तो उसके जो संबंधी जो पंचायत के मुखिया है कहते हैं कि 10,000 रुपया तुम हमको जुर्माना दो तब हम उसको बंधक से मुक्त कराएंगे। तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल राकेश, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति रहा है, बावजूद इसके ये जो घटना सामने आई है पुलिस के वरीय अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इस बारे में क्या कहा जा रहा है?
पुलिस इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें एक बड़े ओहदेदार विधायक का नाम आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होगी। और खासकर ये तो ओहदेदार सीतामढ़ी के जेडीयू विधायक के रिश्तेदार की बात है। मैं आपको अभी बता दूं कि सीतामढ़ी में पिछले 1 माह के अंदर 3 दर्जन से ज्यादा महिलाएं ऐसे गंभीर महिला उत्पीड़न की घटनाओं की शिकार हुई है, जिसमें आज तक एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सरेआम 4 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया है और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है जिंदा जलाने के बाद, लेकिन उसमें भी अब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहा जा सकता है काफी संगीन मामला है। प्रशासन अपराधियों के जी राकेश इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश सीतामढ़ी संवाददाता इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे। जो आरोपी है पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है और इस पर बैंक लूट के भी आरोप हैं। उसके बाद इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस उस पर जो जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। कहीं न कहीं जो विधायक हैं सैदपुर के, उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई करने से सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है और सोच समझकर आगे बढ़ रही है। वहीं पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। तो आपको बता दें कि आरोपी जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जिस ये घटना हुई थी जब तो आसपास के लोगों ने इस घटना का विरोध दर्ज कराया था और उसके बाद वहां पर प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी आरोपी की हो जाएगी, इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 36 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार जो रुने सैदपुर की विधायक हैं उनका करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिस वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करने से बच रही है। इस तरीके की बात सामने आ रही है और इस मामले को इतना ढील दिया गया है और उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरीके से जो बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि जदयू के विधायक का देवर बताया जा रहा है जो आरोपी है वो, और इसी वजह से इस पर कार्रवाई देरी से हो रही है। इसी के साथ यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं
योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड विधानसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए कई बार चर्चा की गई। लगभग 5 बार अनुशंसा भी हुई, लेकिन केंद्र को झारखंड की भेजी गई कोई भी अनुशंसा अभी तक नहीं मिली। एक तो वैसे भी दिल्ली में बैठी सरकार झारखंड को कोई खास तवज्जो नहीं देती, ऊपर से भेजी गई अनुशंसाओं पर ही सवाल उठ जाएं तो मामला गंभीर हो जाता है। आखिर चूक हुई तो कहां से? स्थानीय नेता प्रतिपक्ष क्या चाहते हैं? ऐसे ही चलेगा। झारखंड विधानसभा की सीटें बढ़ाने का मामला लंबे समय से ठंडे बस्ते में है, लेकिन हाल में सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल झारखंड विधानसभा ने सीटें बढ़ाने के लिए अब तक 5 बार केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी है, लेकिन केंद्रीय विधि मंत्रालय का कहना है कि उन्हें कोई भी अनुशंसा नहीं मिली है। अब अहम सवाल यह है कि साल 2002, 2004, 2005, 2007 और 2009 में विधानसभा से पारित अनुशंसाओं का क्या हुआ? क्या चाहते हैं? ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने अनुशंसा की फाइल गुम होने की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी पाए जाने पर विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे झारखंड ब्यूरो चीफ राजेश तोमर से। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, एक और जहां इधर कहा जा रहा है कि जो विधि मंत्रालय की ओर से कि वहां कोई अनुशंसा पहुंची ही नहीं है, वहीं यहां से 5-5 बार अनुशंसा भेजी गई है, तो आखिर क्या लग रहा है, ये किस तरीके से ये चूक हो गई? बिल्कुल अमित, देखिए झारखंड में चीजें इस तरह से होती हैं कि कहीं ना कहीं पूरी चीजें फिर चर्चा में आ जाती हैं। अब विधानसभा में जिस तरह से सीट बढ़ाने को लेकर एक तरह से सिफारिश की गई थी, और ये मामला 2002, 2004, 2005 और 2009 यानी कि कुल मिलाकर 5 दफे किया गया, लेकिन एक बार भी वहां पर सिफारिशी पत्र नहीं पहुंचे। और सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में सरकारें अस्थिर होती हैं, और खास तौर पर इस वजह से चूंकि यहाँ पर विधायकों की संख्या काफी कम है, चूंकि यहाँ पर 81 और 82 विधानसभा सीट हैं, जो कि कहीं से भी बहुत ज्यादा नहीं दिखता, और यहाँ पर जो विधानसभा के रिजल्ट आते हैं उसमें किसी भी दल को बहुत साफ बहुमत नहीं मिल पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से माननीयों ने एक तरह से सिफारिश भेजी थी और ये कहा गया था कि यहाँ के विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाए, कम से कम केंद्र को सिफारिश भेजा गया था, केंद्र को निर्णय लेना था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है और दुखद पहलू ये है कि केंद्र को ये तमाम सिफारिशें नहीं पहुंच पाई। बहुत संगीन मामला बनता है अमित, और खास तौर पर जिस राज्य में इस तरह की काफी चर्चाएं और खासतौर पर छोटे विधानसभा की वजह से सरकार अस्थिर हो, ऐसे में जो चूक हुई कहीं से भी कम ये संगीन आरोप नहीं बैठता है उन लोगों पर जिन्होंने कहीं से भी कोताही बरता हो या फिर जानबूझ के इसको डिले किया हो। मामला बिल्कुल संगीन है और कहीं न कहीं जांच का कहीं स्कोप बनता है पूरे मामले। बिल्कुल काफी गंभीर मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड ब्यूरो चीफ राजेश तोमर इस वक्त हमें बता रहे थे किस तरीके से यहाँ ये मामला सामने है। काफी गंभीर मसला है, हालांकि जांच की बात कही गई है, और जो सीपी सिंह स्पीकर उन्होंने ये भी ये कहा है कि जो जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा उन अधिकारियों को इसमें लापरवाही बरतने के लिए। स्थानीय नेता प्रतिपक्ष क्या चाहते हैं? ऐसे ही चलेगा। तो खास खबर में आज बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा, और सीरियल पे सीरियल की टीम आज पहुंची है बनारस, क्योंकि यहां चल रहा है महादेव गंगा महोत्सव। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं लाइव ओके चैनल से कि इस महोत्सव में क्या होता है खास। ये है पतित पावनी गंगा।
ये पवित्र इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े पापियों को सहज ही तार देना इनके लिए बेहद आसान है। सभी धर्मों में इनकी मान्यता है। माना जाता है जो गंगा में एक बार डुबकी लगा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए गंगा नदी नहीं माँ लेकिन हमारी लापरवाहियों की वजह से ये दिन ब दिन मैली होती जा रही है। दुनिया भर की गंदगी को अपने में समेटने वाली गंगा को खुद सफाई की जरूरत है। इसलिए इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है लाइफ ओके चैनल वालों ने महादेव गंगा महोत्सव के जरिए। एक इनिशिएटिव निकाला है जिसके द्वारा वो इस सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। किसके लिए? सोशल अवेयरनेस के लिए, लोगों की जनता के लिए। इसमें इनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज जस्ट अवेयरनेस इनिशिएटिव जो इन्होंने शुरू किया है और जो आगे भी चलता रहे। सीरियल महादेव के लीड एक्टर मोहित रैना ने जमकर इस अभियान में हिस्सा लिया और उनका कहना है कि वो ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। कहीं से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। महादेव को इतना प्यार मिला है, महादेव को पूरी ऑडियंस ने इतना सपोर्ट दिया है, तो अगर हम इस सपोर्ट को यूज करते हुए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालिए, तो वो निकालेंगे। और अगर फ्यूचर में मुझे अपना टाइम देना पड़ा मैं डेफिनेटली दूंगा। लाइफ ओके की ये मुहिम कुछ समय पहले शुरू की गई थी। महादेव गंगा महोत्सव ने 3 शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी में सफलता प्राप्त की और चैनल को यकीन है कि ये मुहिम आगे भी अपने मकसद में कामयाब रहेगी। महादेव गंगा महोत्सव क्या है ये तो आपने जान ही लिया। आइए अब देखते हैं कि महादेव की स्टारकास्ट जब बनारस पहुंची तो आगे क्या क्या मस्ती हुई। महादेव गंगा महोत्सव में आकर महादेव से न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए अब बात करते हैं मोहित रैना से जो निभा रहे हैं महादेव का किरदार। महादेव गंगा महोत्सव में आई हूँ और साक्षात महादेव के दर्शन हो गए हैं मुझे। कुछ समझे आप? अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त मैं बैठी हूँ एक्टर मोहित रैना के साथ। मोहित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बनारस में आप क्या कर रहे हैं? जी, ये हमारे जो मुहिम आज से कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी महादेव गंगा महोत्सव की, वो आज हमें बनारस लेकर आई है। इस शहर में आने की मेरी बहुत सालों से इच्छा थी और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस सोशल कॉज को लेकर, इस इनिशिएटिव को लेकर शहर में आऊंगा। हम लोगों के पास आए हैं लोगों से ये अपील करने के लिए कि गंगा आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसका ध्यान रखें, उसे लुप्त ना होने दें। वो अगर लुप्त हो गई तो सब खराब हो जाएगा। सो वही इनिशिएटिव और कॉज को सपोर्ट करने के लिए आज मैं बनारस आया। तो ये जो गंगा महोत्सव है कितने शहरों में हो चुका और कितने शहरों में अभी होना बाकी है? जिसकी शुरुआत हमने हरिद्वार से की थी, उसके बाद हम लोग कुंभ गए थे और उसके बाद आज हम वाराणसी में हैं और हमारी मुहिम है कि हम इसे आगे भी बहुत सारे शहरों में लेके जाए जहां जहां हम लोग जा सकते हैं। अभी हम दिल्ली जाने की प्लानिंग है हमारी, उसके बाद हम पटना भी जाने के चाहते हैं। सो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और मोहित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महादेव का कैरेक्टर आपको किस तरह ये रोल मिला है? जी, लाइफ ओके जब इस चैनल का लॉन्च हो रहा था, अब उनका रीलॉन्च हो रहा था, तो उन्होंने महादेव की कहानी बनाना चाह रहे थे वो लोग और तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बोला कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे महादेव का किरदार निभाओ, हम आप में अपना महादेव देखते हैं। सो उसके लिए हमने टेस्टिंग की थी, उसके लिए लुक टेस्ट हुए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि क्या आप श्योर हैं कि मैं आपका महादेव हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका महादेव हूँ। बट उन लोगों ने बहुत मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया कि उन्हें मुझ में उनका महादेव नजर आया। तो आप एक भगवान का किरदार निभा रहे हैं, महादेव का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको कभी आपके साथ फनी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे आप पब्लिक प्लेस पर जाएं और आपको लोगों ने बिल्कुल ही मतलब महादेव आपके चरण स्पर्श कर लिए हो, या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? जी, ऐसा बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। आई गेट, बट आई गेस ये लोगों का प्यार दिखाने का तरीका है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है प्यार दिखाने का। कोई आपसे गले मिलना चाहता है, कोई आपसे हाथ पकड़ना चाहता है, कोई आपको टच करना चाहता है, कोई फोटोग्राफ लेना चाहता है, कोई कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट के लिए देखने दो। बॉलीवुड में एंट्री करने के बारे में क्या विचार है मोहित का? जिसने महादेव कर लिया उसको बॉलीवुड की कोई अभी ऐसे कोई ख्वाब नहीं है। आई गेस बॉलीवुड के लोग टेलीविजन में आते हैं अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए। टेलीविजन आज किसी डेट में किसी से कम नहीं है। सो आई गेस आई एम राइट नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी डूइंग महादेव एंड बीइंग इन टेलीविजन। अभी मालूम नहीं व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर मी। सो
we'll see how it comes, and whatever is good for me will happen. और क्या मोहित को रियल लाइफ में अपनी पार्वती मिल चुकी है या नहीं? जी, मोहित को पार्वती अभी पार्वती के लिए समय नहीं है एक्चुअली मोहित के पास, बिकॉज मोहित अपने काम में इतना थोड़ा व्यस्त है। मोहित चाहकर भी आई गेस टाइम नहीं दे पाते आई गेस, बिकॉज किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास समय नहीं है तो, बिकॉज डेली सोप्स आपके जीवन का बहुत टाइम ले लेती हैं, और स्पेसिफिकली जो हमारी डेली सोप है ये राउंड द क्लॉक काम चलता रहता है इस पे। सो आई गेस डेफिनेटली जब मेरे पास समय होगा और जब मैं किसी को जस्टिफाई कर सकूंगा किसी के साथ अपना लाइफ को, तो डेफिनेटली एवरीबॉडी विल कम टू नो। जाते जाते मोहित अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जाते जाते अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, जितना भरोसा जितना प्यार आपने महादेव को दिया है उतना ही देते रहिए। वाराणसी में हूं मैं आज, अब महादेव गंगा महोत्सव को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं वाराणसी की जनता से, मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहूंगा कि गंगा का ध्यान रखिए, हमारी नेशनल रिवर है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे खास बातचीत करने के लिए। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बनारस से महादेव का ये स्पेशल शो। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाते को चिलचिलाते बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हो न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे की कुछ खास गॉसिप।
चलिए अब आपको सुनाते हैं छोटे पर्दे की चटर पटर। पहली खबर है सीरियल पवित्र रिश्ता से। पवित्र रिश्ता में सविता ताई का किरदार निभाने वाली उषा नाडकर्णी आजकल बालाजी प्रोडक्शन हाउस से काफी परेशान है। सच पर सबसे सीनियर होने के बावजूद उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे किरदारों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। उषा नाडकर्णी की शिकायत है कि तैयार होकर उनको घंटों सेट पर इंतजार करना पड़ता है और इतनी सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद टाइम से उनका शूट भी नहीं किया जाता। इस बात को लेकर उनकी प्रोडक्शन वालों से थोड़ी कहासुनी भी हो गई और नतीजा ये हुआ कि शो में उनके सीन्स काट दिए गए और टेलीविजन पर उनको कम दिखाया जाने लगा। पर ये तो वही बात हुई कि अपना